नमस्कार, मैं हूं जायरा। टोटल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे। भाजपा गठबंधन तोड़ती है तो जननायक जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने बताया कि वीरेंद्र सिंह गठबंधन तोड़ने के लिए अपनी पार्टी को मना लें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं निशांत सिंह इनेलो नेता अभय चौटाला पर भी निशाना साधते दिखाई दिए। जननायक जनता पार्टी द्वारा बुलाई गई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। जननायक जनता पार्टी की चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस मेरे साथ हैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। आज तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हमारा पार्टी का जो है वो सभी साथियों को बुलाया था, प्रदेश के और जिला स्तर के जो जिला के अध्यक्षगण हैं, तो बैठ कर के उनसे चर्चा की। आगे का जो संगठन है हल्का स्तर पे वो बनाने के लिए उनको कहा गया कि सभी नाम दें ताकि इस प्रकोष्ठ को पूर्णतया एक बार कंप्लीट करके और काम शुरू किया जा सके। तो सभी साथी आए थे, उनसे बैठ के चर्चा हुई और ये बात जैसे मैंने आपको कहा उनको सलाह दे दी गई कि आप कंप्लीट करने के लिए प्रकोष्ठ को जो बाकी नाम रह गए वो देने का काम करें। निशांत सिंह जी, एक आपने कहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को सीरियस नहीं लिया जा सकता, तो आप किस आधार पर कह रहे हो? वो इस आधार पर मैंने कहा, मेरी किसी के ऊपर कटाक्ष करने की आदत नहीं है कि उनके जो कर्तव्य है जैसे वो करते हैं कि जिस पार्टी में होते हैं उसी पार्टी का विरोध किसी न किसी रूप में करते हैं। पार्टी ने निर्णय लिया कि चुनाव आफ्टर इलेक्शन कि मिलकर के जननायक जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएं। हमें माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने बुला करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को और बैठ के चर्चा की, कुछ शर्तें तय की और एक समन्वय बना करके दोनों दलों में और गठबंधन किया। उसके ऊपर अपनी पार्टी के निर्णय के खिलाफ वो बोलते रहते हैं कि गठबंधन क्यों किया। अब या तो अपनी पार्टी को मना लें कि गठबंधन तोड़ दो, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, और या उनका दूसरी एक्टिविटीज़ देखें तो एक तरफ तो वो इतने मचोर और पुराने केंद्रीय मंत्री रह लिए, प्रदेश के अंदर मंत्री रह लिए, और भारतीय जनता पार्टी में बेटा उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो जाकर के इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में संबोधन दे के आते हैं, तो उनकी सिंसेरिटी कहाँ रहेगी? निशांत सिंह जी, सीकर रैली जो जननायक जनता पार्टी ने की थी, इस पर अभय चौटाला ने टिप्पणी की है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जब बात करते हैं तो कई बार कुछ इसी तरीके की कर देते हैं जो मैंने चर्चा आपसे पहले की है। अब ये कहना कि पैसे लेकर के वहाँ महिलाओं को भेजा गया, अब क्यों, कोई सर्विस देनी थी क्या? महिलाओं को नौकरी देनी थी कि पैसे ले लिए उनसे? मैं ये कहता हूँ कि स्वेच्छा से लोग जाते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल जी का रुतबा को हरियाणा लेवल का नहीं था, तो पूरे भारत के नेता थे और उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई वो भी सभी वर्गों के लिए थी। लोग उनसे प्यार करते हैं, उनकी जयंती के ऊपर जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं वो भी जाते हैं, पंजाब से हो, अन्य स्टेटों से भी आते हैं। अगर वो लेडीज़ गई हैं, स्वेच्छा से गई हैं, और उनके ऊपर ये इस तरीके के लांछन लगा दिए कि इनसे पैसे ले लिए, तो क्या ये लॉजिकल है बात? तो मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी भी नेता को बोलते हुए पहले थोड़ा बहुत उस बात के लिए सोच लेना चाहिए कि मैं ऐसे क्या लांछन लगा रहा हूँ, क्या ये उचित हैं। तो मैं समझता हूँ कि अनर्गल बातें किसी नेता को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल गलत कहा। निशांत सिंह जी, जननायक जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन देने का वायदा किया था, तो अभी तक वायदा पूरा नहीं हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं टीस नहीं है क्या? देखिए, ये बात बहुत बार हो चुकी। 70% से ज़्यादा अबव वो बातें जो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कही थी उनको पूरा करने का भी काम किया है। एक बात जो ओल्ड एज पेंशन की बात है, 5100 देने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। अब सरकार हमारी नहीं बनी, गठबंधन की सरकार है
और हमारे नेताओं ने ये बार बार इस बात को दोहराने का भी काम किया। वो टीस है और जिस दिन दाव लगेगा वो पूरी करने का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह। उन्होंने बताया कि आज की बुलाई गई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।